हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखा था, जिनसे कि प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। आज उसी के अंतर्गत हम लोग भारत और विश्व के भूगोल के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे जहां से कि 14 मई को प्रश्न बन सकता है। 14 मई को आपको पता ही होगा यूपी पीसीएस प्री 2023 प्रस्तावित है। ठीक है। और जो ये टॉपिक हैं आप इनको सबसे पहले तैयार कर लेंगे और फिर बाद में अगर समय बचता है आपके पास तो अन्य टॉपिक्स पर नज़र दौड़ाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल में हम लोग सबसे पहले देखें तो जो भारत की भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार है उसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है। और इस पूरे चैप्टर को, ये पहला ही चैप्टर होता है जिसमें हम भारत की अवस्थिति और उसके विस्तार को देखते हैं, तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है और इसको पूरा करना है। इसमें से कुछ ऐसा नहीं है कि एक पार्ट इसका इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो पड़ोसी देशों के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है उसके संदर्भ में आप बहुत अच्छी तरीके से मैप के माध्यम से देख लें। इसके बाद जो भी भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, जो भी पहाड़ियां हैं, ठीक है, उनके विषय में आप बहुत अच्छी तरीके से देख लें, चाहे वो हिमालय पर स्थित हो या फिर प्रायद्वीपीय पठार में। और यहाँ पर आपको क्या पता करना है, एक तो इन पहाड़ियों की अवस्थिति पता करनी है। ठीक है। उसके बाद इनकी शीर्ष चोटी पता करनी है और क्या पता करना है आपको कि ये किन राज्यों में फैली हुई हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भारत की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में पता होना चाहिए। और साथ ही जो भारत के पर्वतीय दर्रे हैं वो पता होने चाहिए कि कौन से पर्वत पर स्थित हैं और किस राज्य में स्थित हैं। उसके बाद भारत की नदियां जो हैं उनके विषय में भी आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और क्या क्या पता होना चाहिए नदियों के संदर्भ में, कि किस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, वो मुहाना कहाँ पर बनाती हैं, किन राज्यों में होकर बहती हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपको भारत की नदियों के संदर्भ में पता होना चाहिए। उसके बाद जो भी भारत की प्रमुख झीलें हैं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस प्रकृति की झीलें हैं, यानी कि लैगून झील है या फिर मानव निर्मित झील है। ये सारी बहुत प्रकार की झीलें होती हैं, तो आपको झीलों का प्रकार प्लस उनकी अवस्थिति। उसके बाद जो भी भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं, जलप्रपात यानी कि झरने, तो इनकी अवस्थिति के संदर्भ में भी आपको देख लेना है। और जलप्रपात के संदर्भ में आपको जो बातें जाननी हैं वो ये हैं कि किस राज्य में स्थित हैं और किस नदी पर ये स्थित हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो भारत में वन और वनस्पति। ठीक है। तो किस क्षेत्र पर किस वनों का फैलाव पाया जाता है और जो वनस्पति है उसके संदर्भ में भी आपको ये देख लेना है कि किस प्रकार के वनों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद जो भी भारत की प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं उनके संदर्भ में भी आपको ये बातें पता कर लेनी हैं कि वो किस नदी पर स्थित हैं, किन राज्यों को उनसे लाभ मिल रहा है। ठीक है। और उनकी अवस्थिति किस राज्य में है। तो ये सारी चीज़ें आपको भारत की बांध परियोजनाओं के संदर्भ में पता होनी चाहिए। फिर जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भारत की जनजातियाँ। और जनजातियों के संदर्भ में आपको सिर्फ इतना पता कर लेना है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगला, वो है भारत में जो खनिज की स्थिति है उसके विषय में आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है और जो उस खनिज की खानें हैं उनके नाम क्या हैं, ऐसे भी करके पूछ लिया जाता है। और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में भी प्रश्न
बन जाता है। उसके बाद जो अंतिम इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय भूगोल से है वो भारत में उद्योगों की अवस्थिति, ठीक है, यानी कि किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग किया जाता है या फिर किस उद्योग हेतु कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भारत की औद्योगिक अवस्थिति के संदर्भ में पता होनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर 10 ऐसे टॉपिक थे जहाँ से कि प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और ये जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ इसका आधार विगत वर्षों के पेपर हैं, उसमें जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं टॉपिक से आयोग सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो ये बात हो गई भारत के भूगोल की। अब हम लोग बात करेंगे विश्व के भूगोल की, और विश्व के भूगोल के जो टॉपिक हैं उसकी तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इन्हीं टॉपिक से आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हैं विश्व के ज्वालामुखी, ठीक है, हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो अगर हम विश्व के ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये किस देश में स्थित है, ठीक है, उसके बाद इनकी प्रकृति कैसी है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि या तो ये शांत हैं या फिर ये लगातार इनमें लावा का जो क्या बोलते हैं फैलाव होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं तो उनके संदर्भ में आपको जो परतें होती हैं उनकी विशेषताएं होती हैं कुछ, तो उन विशेषताओं के संदर्भ में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो भी विश्व में घास के मैदान पाए जाते हैं चाहे वो उष्णकटिबंधीय हों या वो शीतोष्णकटिबंधीय हों, तो इनके संदर्भ में लगातार प्रश्न इनकी अवस्थिति के संदर्भ में पूछा जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये मैदान उष्णकटिबंधीय है या फिर शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो ये हो गई घास के मैदान की बात। अब जो भी महासागरीय धाराएं हैं उनकी जो क्या बोलते हैं अवस्थिति के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी धारा कहाँ से कहाँ की ओर चलती है, ठीक है। और उनकी प्रकृति के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये धारा गर्म है या फिर ठंडी, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विश्व में खनिजों की अवस्थिति के संदर्भ में भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी खनिज विश्व में पाए जाते हैं तो किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो भी विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं तो उनके विषय में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र किस हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे कि मोटर कार के लिए डेट्रॉयट हो गया, ठीक है, जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे करके आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो विश्व की प्रमुख झीलें हैं उनके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए, और जो इनकी प्रकृति होती है कि ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है या फिर खारे पानी की है, बाद बाकी ये किस क्षेत्र में स्थित है, किस देश में स्थित है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ विश्व की प्रमुख झीलों के संदर्भ में एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि कई बार क्या होता है विश्व की जो कुछ झीलें हैं वो बहुत बड़ी हैं, तो उनके संदर्भ में एक चीज़ और आप देख लेना कि वो किन किन देशों के साथ सीमा साझा करती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि वो किन किन देशों के साथ सीमा साझा करती हैं। उसके बाद जो विश्व की नदियाँ हैं उनके विषय में भी आपको वही पता करना है जो भारत की नदियों के संदर्भ में है कि किस देश में बहती हैं, ठीक है, उनका उद्गम और मुहाना कहाँ पर बनाती हैं, ठीक है। और बाद बाकी ये भी आप देख लेना कि उन नदियों पर कोई बहुत बड़ा शहर तो अवस्थित नहीं है, यानी कि जो नदियों के किनारे बसे शहर हैं उनको भी आप देख लेना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो जो भी विश्व की बड़ी नदियाँ हैं अगर उनके किनारे कोई बहुत प्रमुख शहर बसा हुआ है तो वो भी आप देखते चलना। उसके बाद जो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी अवस्थिति और विस्तार, साथ ही साथ वो बलित पर्वत हैं, ठीक है, कि ब्लॉक पर्वत हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में पता होनी चाहिए। उसके बाद विश्व के जो प्रमुख पठार हैं, ठीक है, घाटियाँ हैं
और मरुस्थल हैं, इनकी अवस्थिति आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। फिर जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं वो पता होनी चाहिए, और उनके संदर्भ में आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति किस देश या फिर किस क्षेत्र में निवास करती है। फिर विश्व की कुछ प्रमुख जल संधियां हैं, उनके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि ये जो जल संधि है वो किन क्षेत्र के बीच में है, या फिर ये जल संधि किन क्षेत्रों को अलग करती है। तो ये बातें आपको विश्व की प्रमुख जल संधियों के संदर्भ में पता होनी चाहिए। एक टॉपिक मैंने और ऐड कर दिया है कि जो भी विश्व के प्रमुख देश हैं उनकी राजधानियां भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से मिलान के लिए देखने को मिल जाता है। तो ये विश्व भूगोल के प्रमुख टॉपिक थे, और ये थे भारत के भूगोल के प्रमुख टॉपिक। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि जो भारत का भूगोल है और जो विश्व का भूगोल है, यहाँ से लगभग आपको 17 से 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें भारत के भूगोल से लगभग आपको 10 से 12 प्रश्न मिलते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो विश्व के भूगोल से लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टोटल 17 से 20, और भारत के भूगोल से ज़्यादा पूछे जाते हैं 10 से 12, और विश्व के भूगोल से 7 से 10। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे भारत और विश्व के भूगोल के, जहाँ से कि आपको यूपीपीसीएस प्री 2023 में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और बाद बाकी तो आप सब चीज़ें समझ ही गए हैं। इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पता ही चल चुके हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।